प्रॉब्लम है अखिलेश यादव की, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। उस समय आप बोलने लगे कि देखो इनके बुलाने पे जाएंगे हम, प्रभु श्री राम के पास, हम अपने बुलाने पे जाएंगे। तो आज तक, अभी तक, क्योंकि तक से जितना प्रेम है आपको अनुराग भदौरिया मैं जानता हूं, तो प्लीज बताइए अभी तक क्यों नहीं गए अनुराग भदौरिया, और क्यों नहीं गए अनुराग भदौरिया के नेता अखिलेश यादव रामलला के दर्शन करने? क्यों अनुराग भदौरिया, क्या प्रॉब्लम है? आप क्रिकेट मैच देखने दुबई जा सकते हैं, आप लखनऊ के वासी हैं, आप अयोध्या नहीं जा सकते? 1.5-2 घंटे की ड्राइव है, क्या हो गया अनुराग भदौरिया? आप क्यों नहीं गए रामलला के दर्शन करने? और अगर आप गए तो अखिलेश यादव को लेकर क्यों नहीं गए? अनुराग भदौरिया क्यों पूछता है भारत? इतना मतलब सनातन से इतनी नफरत, इतनी घृणा कैसे अनुराग भदौरिया? देखिए जिस तरह से झूठ फैलाने में आप माहिर हैं कि हम दुबई मैच देखने गए थे। आप नहीं गए थे? झूठ तो आप इतना बड़ा झूठ जब आप बोल रहे हैं, आप नहीं गए थे? बोल सकते हैं। नहीं, आप नहीं गए थे? नहीं, मैच देखने नहीं गया था। आप नहीं गए थे? नहीं गया था। दिखा आपने वो जो सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें डाली थी वो नहीं थी? चैलेंज करता हूं, अगर मैच देखता हुआ आप एक फोटो, एक वीडियो कोई दिखा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं। ओके, आपको चैलेंज कर रहा हूं ना। अच्छा, ऑन एयर आप रामलला के मंदिर गए नहीं गए? कि दुबई जाना और मैच देखने में फर्क है। ओके, आप सवाल सुन लीजिए। हाँ। मैं आपको जवाब देता हूं। हाँ। सनातन को मानने वाले लोग, जो सनातन को मानते हैं, हाँ। वो प्रभु को कण कण में मानते हैं, प्रभु के आदर्श और आचरण पे चलते हैं, पूरे दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते हैं, प्रेम की भाषा बोलते हैं, नफरत की बात नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जैसे ही प्रभु श्री राम का नाम आप लेंगे, वैसे ही जो अन्याय करने वाले लोग हैं, जो दुराचारी हैं, वो परेशान होने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, उनको दिक्कत होने लगती है। वो जो झूठ और जुमलेबाजी करते हैं जो लोग, उनको परेशानी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रभु को ये सब तो पसंद नहीं है। प्रभु तो हमेशा से उनका, वो तो राम राज्य की बात करते हैं, सबके सम्मान की बात करते हैं, वो तो सभी, वो तो सम्मान में किसी जाति भी नहीं देखते। भाई आपने वहां पे इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि एक वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए हमारे सांसद को आपने वहां बुलाया ही नहीं, उनको निमंत्रण नहीं दिया। जब आज प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, दलित है इसलिए नहीं बुलाया, यहाँ पे पीएम साहब का दलित है इसलिए नहीं बुलाया। गरिमा बीच में विजुअल राम मंदिर के ग्राफिक्स लेकर एक तरफ अनुराग भदौरिया, एक तरफ प्रेम। नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट डिबेटल हो जाए अनुराग भदौरिया, पॉइंट बाय पॉइंट डिबेटल हो जाए। समाजवादी पार्टी के सांसद को इसलिए नहीं बुलाया? सिंगल लाइन आंसर दीजिए, सिंगल लाइन आंसर दीजिए। प्रेम शुक्ला वो कह रहे हैं दलित है इसलिए नहीं बुलाया। प्रेम शुक्ला जी, मैं उत्तर दे रहा हूं। जिस रामलला के मंदिर का शिलान्यास ही कामेश्वर चौपाल नाम के दलित व्यक्ति के शुभ हस्तों से हुआ हो, जिस श्री रामलला के मंदिर में पुजारियों में दलित शामिल हो, जो श्री रामलला जो है प्राणी मात्र के जो है वो तारक हो, वहां पर किसी को दलित के नाते नहीं बुलाया गया। ये वही कह सकता है जो रावण कुल कलंकों में श्रद्धा रखता हो। ये वही कह सकता है। अयोध्या के सांसद को बुलाया था कि नहीं बुलाया? मल्लिकार्जुन खड़गे तो आपने अवधेश प्रसाद को बुलाया था कि नहीं बुलाया? मैं बोलूं, बुलाने वाले कौन है? अच्छा, आप बुलाने वाले कौन है? अनुराग भदौरिया, श्री राम, अनुराग भदौरिया, श्री राम जन्मभूमि न्यास इनकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। रावण कुलंक, ओके प्रेम शुक्ला जी, रिलैक्स में। प्रभु का आशीर्वाद किसको मिला अयोध्या में? बात हो जाए, प्रभु का आशीर्वाद किसको मिला अयोध्या में? समाजवादी पार्टी को जिताया। प्रभु का आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला? क्योंकि हम प्रभु के आदर्श आचरण को अपनाते हैं। आपको क्या दिया प्रभु ने? आपके हाथ के मुंह दिखाया। किस लिए दिखाया? क्योंकि आप उनके आदर्श आचरण को नहीं अपनाते। आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दुराचारी, अन्यायी, रावण, ये सब तो आप ही पे लागू हो रहा है, हम पे तो नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद तो हमें मिला, प्रभु ने हमें जिताया। क्योंकि हम प्रभु, अभी ऐश्वर्या जी आपने बोला आप बांटना चाहते हो, मंदिर बना रहे हो इसलिए बांट रहे। अरे प्रभु, इस हिंदुस्तान में घर घर में मंदिर है, तो क्या घर घर को बांट दोगे आप? अरे सनातन का मतलब तो समझिए पहले। सनातन का मतलब नहीं पता, मंदिर बना रहे तो मंदिर बांट रहे हैं। मतलब बीजेपी अगर कहीं मंदिर बनाएगी अपने किसी राज्य में तो बांटने की बात हो जाती है। अरे मैं तो चैलेंज के साथ बोलता हूं ऐश्वर्या जी, क्या किसी भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा मंदिर, जितना केदारेश्वर मंदिर इटावा बन रहा है, अखिलेश यादव जी बना रहे, क्या किसी ने बनाया? नहीं बनाया। क्या यहाँ जिस तरह की मूर्ति, भव्य मूर्ति, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति सैफई में अखिलेश जी ने लगाई है, क्या किसी ने लगाई? नहीं लगाई। क्या जिस तरह की बजरंगबली की भव्य मूर्ति उन्होंने लगाई है, किसने लगाई? नहीं लगाई। वो धर्म की बात भी करते हैं, धर्म को मानते भी हैं, पूजा करते हैं, लेकिन राजनीति धर्म की नहीं करते। राजनीति जब करनी होगी तो एक्सप्रेस पे बनाएंगे, प्रेम शुक्ला जी, लैपटॉप, प्रेम शुक्ला जी, स्टेडियम बनाएंगे, पार्क बनाएंगे। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, क्विक काउंटर, ओके अनुराग भदौरिया कंट्रोल, क्विक काउंटर प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया कंट्रोल, क्विक काउंटर प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया कंट्रोल, साउंड मैन, जल्दी काम करो मेरे साथ। विकास की राजनीति करते हैं। ऑडियो डाउन भाई। ऐश्वर्य जी, अब इनकी आवाज। ऐश्वर्य जी, प्रभु रामचंद्र जी स्वयं वनवास में चले गए और अयोध्या में मंथरा को रखकर चले गए, तो मंथरा की अयोध्या नहीं हो गई ना? मंथरा अयोध्या में ही 14 वर्षों तक थी और प्रभु रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के समेत वनवास कर रहे थे। तो क्या अनुराग भदौरिया मंथरा की अयोध्या समझ रहे हैं? अयोध्या मंथरा की नहीं होगी। एक जीत हार से अयोध्या मंथरा की नहीं हो जाती है, ध्यान रखना। ऐसी मंथराओं को हम पहचानते हैं। मतलब जहन में ये चीज चलती है तभी तो याद रहते होंगे ना भाई। आपको कौन सी चीज याद रहेगी? जो आपके मन में रहेगी। आपके मन में अन्याय है, दुराचारी है, अन्याय है, दुराचारी है, आपके मन में है। ओके, अंसार रजा आचार्य विक्रमादित्य, ओके, अंसार रजा आचार्य विक्रमादित्य, अनुराग होल्ड ऑन, अनुराग बैठना। अंसार साहब, सनातन कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। इससे किसका डर? अंसार रजा साहब। ऐश्वर्या जी, देखिए प्रभु श्री राम के यहाँ जो ध्वजारोहण हुआ है, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं। हमें बेहद खुशी है कि प्रभु श्री राम के मंदिर पर एक भव्य झंडा लहराया गया है। इससे ना तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए, ना किसी को कोई एतराज़ होना चाहिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है, इसमें बुराई क्या है? अगर देश के प्रधानमंत्री ने उस झंडे को लहराया है तो इसमें तो खुशी की बात है, इसमें तो कोई बुराई वाली बात है नहीं।
उस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। अभी आपने 2-3 बातें कही हैं और वो बातें काबिले एतराज हैं। मुझे लग रहा है कि विपक्ष के लोगों को चाहिए कि वो आप पर कानूनी कार्रवाई करें। आपने कहा कि ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद बना रही हैं, ये गलत जुमला है आपका। बंगाल में सुनिए, झूठ बोला है। मैंने झूठ नहीं बोला। बनर्जी पर झूठा अंसार रजा साहब, मेरे को पता है आपको कितना प्रेम है, आपको पता है सपोर्ट हो रहा है वहां पे। टीएमसी का कैडर बाहर निकल के सपोर्ट कर रहा है, आपको पता नहीं मैं आपकी क्यों सुनूं? आप मेरी सुनते हो कभी? नहीं, क्यों सुनूं? ये हाथ हिला हिला के क्या बोल रहे हो? नहीं, 1-2 मत करिए। वहां पे इनडायरेक्ट सपोर्ट ममता बनर्जी की सरकार कर रही है तो आपको करना है। लेकिन ये रियलिटी अंसार रजा साहब, एक ज्ञान देने से कुछ नहीं होता। अगर इतना ज्ञान या एंटी नेशनल्स के लिए एक बार दिया होता ना आपने, तो अपना नाम रखने से गरीब नवाज कुछ नहीं हो जाता। अंसार रजा साहब, आचार्य विक्रमादित्य बोलने नहीं देते, फिर नहीं बोलने नहीं देते। कायदे की बात करेंगे तो करूंगा ना, ये थोड़ी है। अच्छी महंगी बंडी पहन के आ जाएंगे तो आपको बोलने दूंगा। नाम आपने अपनी संस्था का गरीब नवाज रख लिया तो आप गरीब नवाज हो गए, ऐसे थोड़ी हुआ। क्यों मेरी बंडी के पीछे पड़े? नहीं, मैं आपकी बंडी के पीछे नहीं पड़ा हूं। क्यों मेरी बात कीजिए? एक मिनट भाई, स्टॉप टॉकिंग ऑन माय कप। आप समझिए, बोलिए आचार्य विक्रमादित्य। अरे अंसार साहब शांत रहिए, कोई सुनता नहीं आपको, 20 लोग सुनते नहीं है, मौका दे रहा हूं बहुत है। हाँ आचार्य विक्रमादित्य जी बोलिए। ऐश्वर्या जी, आज 25 नवंबर है, आज 25 नवंबर है। आज वो दिन है, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया है जो कहते थे तारीख नहीं बनाएंगे। जिन लोगों ने मंदिर को विध्वंस करने का प्रयास किया, भारतीय संस्कृति को विध्वंस करने का प्रयास किया, सनातन को दबाने का प्रयास किया, चाहे 500 साल लगे, लेकिन आज का वो दिन है कि जो राम विरोधी है, धर्म विरोधी है, उनकी छातियों पे सांप लौट रहे हैं, छातियों में सांप लौट रहे हैं। कह रहे हैं हम प्रसन्न हैं। मैं कह रहा हूं इनकी हालत में वो है कि अंदर अंदर ऐसे तड़प रहे हैं कि सनातन पुनः उठ के खड़ा हो गया है। इन्होंने लाख प्रयास किया, बाबरी के रखवालों ने, बाबरी के हिमायतियों ने, बाबर के हिमायतियों ने लाख प्रयास किया कि राम मंदिर न बने। 500 साल तक सनातन को तड़पाते रहे। मैं कह रहा हूं सनातन का स्वाभिमान को रगड़ते रहे, लेकिन आज स्वाभिमान फिर खड़ा हो गया है। आज वो 25 नवंबर की तिथि अपने माथे पर लिख के लगा लीजिए। ये वो लोग हैं जो हादिया सोफिया को बार बार मंच पर रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन सत्य कभी झुकता